से दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के भी सीआई के कुछ लोग उनके साथ बिना वर्दी में हिमाचल प्रदेश में आए और रोडू में उन्होंने जो कार्रवाई की, जिन 3 लोगों को वहां से वो उठा के ले गए, उसको हमारी प्रदेश पुलिस ने और कानून ने उसको गैर कानूनी माना। जिस प्रकार इसके लिए प्रोटोकॉल और नियम तय है, मैं एक जिक्र करूंगा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि दूसरे राज्यों में जाके गिरफ्तारी करने का पूरा प्रोटोकॉल है। इन्हीं दिल्ली पुलिस को ही ये डांट पड़ी थी, इसका एक प्रोटोकॉल है। हमारी पुलिस भी चिट्टे को लेके या दूसरे नशे को लेके बहुत सारे लोगों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके लाती है। हम पूरा प्रोटोकॉल उसका जो होता है, नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े अपराधी आप सभी जानते हैं, हमने हिमाचल में लाए हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत जरूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं, उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे आप किचन के जरिए उस होटल में घुस रहे हैं और उनको उठा के ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये नियम के तहत था, तो आपको एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए। और होता तो ये है कि वो भी लोकल मजिस्ट्रेट से आपको वारंट लेना होता है, पुलिस वर्दी में होनी चाहिए, उनके पास एफआईआर होनी चाहिए, लोकल मजिस्ट्रेट से वो उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेते हैं। किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया। अब आपने अरेस्ट कर दिया, आपने तो इसको फिल्मी स्टाइल में उठा दिया। फिर ये कानून कहता है, नियम कहते हैं कि जब आप उनको अरेस्ट करते हो, सबसे पहले उनका मेडिकल होना चाहिए। ये आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। कोई फॉलो नहीं किया, कोई मेडिकल नहीं हुआ। आपको जब ये हमारी पुलिस ने उनको रोका कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने हमको इंटीमेशन नहीं दिया, आप किसके तहत ले जा रहे हैं, वेयर इज योर वारंट, कहाँ है, कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये मामला जो है ऊपर बढ़ा, लेकिन ये जब कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद आपने देखा कि सारे उनको जो है फॉलो करने पड़े, क्योंकि वो गलत तरीके से इसको कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये था कि आपने ना ट्रांजिट उनका रिमांड लिया, ना आपने उनका मेडिकल कराया, तो आप किस तरह से इसको कर रहे हैं? आप पुलिस पुलिस कर रही थी ना वो कार्रवाई। पुलिस को तो नियमों का पता है ना कि कैसे इस काम में काम करना है। उसके बाद गलत तरीके से फटाफट उस वहाँ पुलिस वो उनका केस रजिस्टर कर रहे हैं। और इसीलिए जो है हमारी पुलिस ने इनको रोका कि आप इस तरह नहीं कर सकते। आप हमारे पास रूल्स के हिसाब से अपने कागज़ दिखाइए, वारंट दिखाइए, आप तब इनको ले जा सकते हैं। तो ये बातें हुई, इस वजह से ये जो है, ये परिस्थितियाँ बनी। चौहान मतलब साहब, मुझे आपको लगता है कि पूरे मामले को लेकर राजनीति ज़्यादा हो रही है? और बहुत सही, बहुत सही सवाल आपने किया। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि किसी भी राज्यों में, दूसरे राज्यों में अपराधी होते हैं, जाते हैं, पकड़ के लाया जाता है। फेडरल सिस्टम है, अधिकार है, लाने चाहिए। और इस पूरे मामले में पहले दिन से पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से इस मामले को देखा जा रहा है कि आप हैरान हैं कि लोकतंत्र में रहते हुए आप शर्टलेस एजिटेशन, युवा साथी किसी मुद्दे को लेकर नहीं कर सकते हैं। कल की दिन की बात करें, कल दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हीं दिल्ली पुलिस को डांट पड़ी है, पूरी फटकार लगी है कि आप किस तरह से, ये आप बताते हैं कि किस तरह से एक टी शर्ट से किसी आदमी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये क्या है, टोटली फेक, एक फैब्रिकेट करके केस बना रहे हैं, इसको हाई प्रोफाइल करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से उसके कारण बहुत थे कि आप पूरे देश का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे, इश्यूज को डाइवर्ट करना चाह रहे थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर शर्टलेस एजिटेशन पहली बार युवा साथियों ने किया? सोशल मीडिया पे दब के चल रहा है कि वो जो हरियाणा के होम मिनिस्टर थे मिस्टर विज, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ चल रहे हैं और शर्टलेस है वो। क्या उसको डिनाई कर सकते हैं भाजपा के लोग? क्या वो फिर देशद्रोह नहीं था वो? ये सिंपल सी बात है कि आपके जो दूसरे जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देश को देने हैं, पार्लियामेंट को देने थे, उन चीजों को, इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए एक इस छोटी सी घटना को बड़ा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने भी इस बात को लेके जो है हमारा शिकवा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की कार्रवाई है, वो पूरे नियमों के साथ की गई है, पूरे नियम को फॉलो करने के लिए उनको बाध्य करना पड़ा और अल्टीमेटली उनको वही काम हुआ। सुबह के समय उनको जो है ट्रांजिट
रिमांड मिला मजिस्ट्रेट से और बाकायदा उन्होंने डीडीयू हॉस्पिटल शिमला में उनका मेडिकल जांच करवाया, जो ज़रूरी चीज़ें थी। आप ऐसे कैसे दूसरे राज्यों में घुस गए? ऐसी घटनाएँ हुई है, किसको पता है कौन पुलिस है, कौन पुलिस की वर्दी में आ रहा है? ऐसे नहीं हो सकता है। चौहान साहब एक कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं कि क्योंकि हिमाचल एक कांग्रेस रूल स्टेट है, तो कॉन्स्पिरेसी के तहत है तीनों कांग्रेसी वर्कर्स को वहां से लाकर छुपाया गया। इस तरह के एलिगेशन ये विपक्ष के नेता तो यही कह टोटली रहे हैं। बेसलेस गलत आरोप है। कौन कहाँ भाग जाता है छुपते, कोई पहली घटना नहीं है हिंदुस्तान में। यूपी में कितने लोग जाते हैं, बिहार में कितने लोग जाते हैं, हरियाणा में कितने लोग जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? पहले आप ये जस्टिफ़ाई करें कि आपने शर्टलेस होने से किस तरह से ये देशद्रोह हो गया, किस तरह से किसी वीआईपी के जीवन को खतरा हो गया, उसको एस्टेब्लिश करें। सिर्फ़ साफ तौर पे इसमें राजनीतिक मंशा दिख रही है और हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस वक़्त भाजपा और भाजपा के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने हैं। वे उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में मेंबर जो विपक्ष के नेता है, जिनका अधिकार है सवाल उठाने का, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। खुद आप लोकसभा में ना जाकर राज्यसभा में वक्तव्य दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूरा देश देख रहा है। तो ये इन चीज़ों से ये चीज़ें ये तो न्यायालय में वो लोग लड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस न्यायालय में जा रही है, गिरफ्तारियाँ हुई है, वो अपना केस लड़ेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो बात हमें लगी, जिस बात से हमारा मन भी दुखी हुआ कि यहाँ के विपक्ष के नेता, जो पहले 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल पुलिस के साथ, अपने स्टेट के साथ खड़े ना होके, जो अपना स्टैंड दिखाया कि वो दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करते नज़र आए और मुझे बड़ा दुःख हुआ, बड़ी हैरानी हुई। मैं ये समझता था कि माननीय जयराम जी को किसी एडवोकेट को बुला के पूरी इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी। क्या वो जो बाहर से पुलिस आई थी, क्या वो सही काम कर रही थी, सही रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ और कानून के दायरे में कर रही थी? लेकिन जयराम जी ने बजाय इसके सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को कोसने का काम राजनीतिक दृष्टि से किया। मैं समझता हूँ उनका ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है एक, कि जो अपने लोगों के साथ, अपनी सरकार के साथ बिना फैक्ट्स जाने वो जो है दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करने में ये जो लगे। टकराव देखने को मिला है दोनों पुलिस के बीच, दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच, आप कितना जायज़ मानते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो हिमाचल पुलिस द्वारा एफआईआर की गई है? भाई साहब, पहली बात है कि आपका जब ये सिस्टम है कि जब आप दूसरे राज्यों में जाएँगे तो आपको इंटीमेट करना है। आप जब भी जाते हैं, मैंने ज़िक्र किया कि हमारी पुलिस भी जाती है, बहुत सारे दूसरे राज्यों में जाती है। बाकायदा उसका पूरा सिस्टम होता है, एफआईआर ले जानी होती है, वहाँ लोकल मजिस्ट्रेट से उसका वारंट इश्यू करना होता है अरेस्ट के लिए एंड लोकल थाने में उसका इंटीमेशन देना होता है। आप उस तरह करें। क्या हिमाचल में पहली बार लेके आए? मनाली आते हैं लोग, कई लोग क्राइम करके मनाली आते हैं। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं पास्ट में भी कि लोग आके जो है हिमाचल में आते हैं, वो लेके जाते हैं। हमें कोई किसी को बचाना थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि ये किस तरीका क्या था? ऐसे थोड़ी बैठे हैं यहाँ कि जो आके मर्ज़ी करके चला जाए। हमारे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का मामला है। ये हमारी ज़िम्मेवारी है, हमारे 75 लाख लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हमारी पुलिस की जवाबदेही है वो। उन्होंने जो भी किया है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और उन्होंने नियमों के और कानून के दायरे में अंदर रहकर ये किया है और एक मैसेज पूरे देश के लिए दिया है कि इस एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए कि जब भी आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो आपको पूरे नियम, कानून, दायरे जो है फ़ॉलो करने चाहिए। विपक्ष के नेता ये ये आरोप आरोप लगा लगा रहे रहे हैं हैं कि जो है शरण दी जा रही है अपराधियों को हिमाचल सरकार द्वारा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी के पास मुद्दों की बहुत कमी है। आरडीजी के मामले में किस तरह से वो केंद्र सरकार को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खड़े नहीं आ रहे। कल उन्होंने बड़ा दुख हमारे को भी हुआ है, तो कर क्या रहे हैं? आप इस चीजों के थ्रू जाते, पूछते, नियम को पूछते, उनसे पूछते। अगर हमारी प्रदेश पुलिस ने गलत किया होता, फिर जयराम जी उनको कोसते, तो मैं भी इस बात को मान जाता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष का ये स्टैंड, ये भाजपा के लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके नेता के क्या हालात हैं। चौहान साहब, जो एफआईआर हुई है, अब हिमाचल पुलिस उसको परस्यू करेगी या कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है? बिल्कुल एफआईआर हुई है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। पहला पार्ट था कि आपने किस तरह से वहाँ जहाँ घुसे हैं, किचन से घुस रहे हैं, कैमरे फेस नहीं करने थे। आपके साथ हरियाणा पुलिस के लोग हैं, व्हाट दे आर डूइंग। आप बिना वर्दी के हैं, आपके पास वारंट नहीं है, आप उनका सारा कैमरा-शैमरा उठा के सारा सिस्टम ले जा रहे हैं, दैट यू कांट डू, कहीं नहीं है प्रोविज़न में। वो इसलिए किया गया कि आपकी अपनी एंट्री लीगल थी, वो ना दिखे उन कैमरों में। ये सारी बात बड़ी उन्होंने सोचा था कि हम जाएँगे और उठा के ले आएँगे, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी को सिस्टम को बनाए रखने की ज़िम्मेवारी है। पुलिस की तो और भी ज़्यादा है,
जिनके हवाले ही कानून रहता है, जो कानून के सुरक्षक है, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको वो फ़ॉलो करें। हमारा इतना सा कंसर्न था, लेकिन लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे शिमला पुलिस ने और कैप्टन जो हमारे कप्तान हैं एसपी शिमला के, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। आप ये ना समझें कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, यहाँ जिसका मर्ज़ी दिल आके, जिसको मर्ज़ी हमारे प्रदेश की जनता का सिक्योरिटी का सवाल है कि उठा के ले जाए। नियम को हम मानते हैं, कानून को हम मानते हैं, उसको फ़ॉलो करें। किसी को बचाने की हमारी कोई क्रिमिनल को मंशा नहीं। थैंक यू सर। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.